इश्यू शेयर के तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तीनों क्वेश्चन एक दूसरे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी होगा। क्योंकि देखिए एक चीज, कंपनी वाले तो पैसे सबसे मांगते हैं, लेकिन दो चार नमूने हमेशा ऐसे होते हैं जो जिससे भी मांगो लेकिन वो पेमेंट नहीं करते हैं। मतलब कंपनी ने पैसा मांगा, भाई अपने हिस्से का पैसा दो, जितने शेयर तुमने ले रखे हैं उसका कॉल का पैसा दो, लेकिन वो नमूना नहीं दे रहा है। तो नहीं दे रहा है तो इसको बोलते हैं अकाउंट की लैंग्वेज कॉल्स इन एरियर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार पैसा है, पैसा तो बाद में देना ही, चलो अभी दे दो, वो एडवांस में पैसा देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो आज की इस क्लास में आपको मैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको एक टॉपिक और जानने को मिलेगा, वो है कैश बुक। कि क्वेश्चन में अगर कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे तैयार करेंगे। तीनों ही टॉपिक को कवर करेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और कैश बुक। शुरुआत करेंगे कॉल्स इन एरियर से। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैंने कहा कि इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसकी जो एंट्रीज होती है बिल्कुल डिक्टो एंट्री होती है। वही बैंक, वही एप्लीकेशन, वही अलॉटमेंट, सब कुछ, बस इसमें छोटे छोटे केसेस ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्रोनिक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable on 2.5 on application, 3 on allotment and 2 on first call। ठीक है, एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन ऑफ 2.5 ऑन सेकंड कॉल। 4 कॉल में पैसा मांगा गया है और ऑल द शेयर्स वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट द शेयर होल्डर हैविंग 400 शेयर हु कुड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब लास्ट वाला पैसा उसने नहीं दिया। लास्ट वाला पैसा नहीं दिया तो सारे पैसे तो आ गए, तो जो नहीं दिया उसको बाद में देखेंगे, जो आ चुका है उसकी एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले एंट्री की शुरुआत करते हैं कहां से, एप्लीकेशन से। तो पहला पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी लिखा हुआ था, इक्विटी जरूर लिखिएगा आप लोग, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का कितना पैसा है 2.5, मल्टीप्लाई करना है किससे, 10,000 से। तो 10,000 मल्टीप्लाई 2.5 कितना हो जाएगा, 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000, राइट। ये हो गया 25,000, तो यहां पर भी हो जाएगा 25,000। ये हो गया एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो गया। ठीक है, तो नेशन का लिखते हैं, नेशन लिखा जाता है एप्लीकेशन मनी रिसीव, डन। उसके तुरंत बाद आप जो एंट्री करते हैं ना, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल में, तो उसकी एंट्री कर दो। तो एंट्री करेंगे यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 25,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना हो गया 25,000। तो ना से लिखेंगे क्या चीज, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, डन हो गया। उसके तुरंत बाद एंट्री किसकी करेंगे, अलॉटमेंट की। जो अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया है, और यहां पर ये चेक करो अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगा गया है। अलॉटमेंट से मांगा गया है 3 रुपए। 3 रुपए अगर मांगा गया है तो एंट्री करेंगे 10,000 और 3 होंगे 30,000 रुपए की। मांगने की एंट्री पहले की जाती है, तो ये हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 30,000 रुपए मांगा गया है, टू ड्यू, मतलब इतना पैसा से आ गया और ये ड्यू में शेयर कैपिटल रेज हो जाता है कि शेयर कैपिटल में 30,000 रुपए आने चाहिए। तो ये हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। जैसे ड्यू हो जाता है, ड्यू होने के बाद इसके पैसे रिसीव करने की एंट्री करेंगे, और इसकी एंट्री होगी क्या चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा हो गया यहां पर 30,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिख दो कि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डन हो गया। तो फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल में है कितना ड्यू हो रहा है, 2 रुपए। तो 2 रुपए ड्यू हो रहा है, तो 2 रुपए की एंट्री करो। तो यहां पर हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपए यानी कि 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 20,000 हो गया। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गया, नेशन लिख देना, और तुरंत उसके बाद उसकी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा रिसीव हो रहा है कि जो एरियर था वो लास्ट कॉल में था, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना हो गया 20,000।
ठीक है, डन हो गया। अब इतना होने के बाद क्या हुआ, लास्ट में 2.5 रुपए और मांगा गया मतलब ड्यू की एंट्री तो जैसा है वैसा ही करेंगे। ड्यू की एंट्री कर दो, ये हो जाएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना है, 2.5 रुपए यानी कि 25,000 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 25,000 रुपए कंपनी ने मांगे, लेकिन एक बंदे के पास थे 100 शेयर, तो उसने 100 शेयर अपना 2.5 के हिसाब से यानी कि 2500 रुपए का पेमेंट नहीं किया। तो 25,000 में क्या कर दो, 2500 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये हो गया 7 4 24,750 रुपए रिसीव होगा। जितना रिसीव होगा उतनी की एंट्री हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एंट्री करो जितना रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट 24,750। तो यहां लिखेंगे जो पैसा नहीं आया उसकी एंट्री कर दो कॉल्स इन एरियर के नाम से, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना 250 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर 25,000। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज ज्यादा है, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस है, मतलब बंदे ने अपना पेमेंट जब देना था उससे पहले दे देता है। हालांकि इस क्वेश्चन में मिक्स है, यहाँ पर एरियर और एडवांस दोनों एक साथ है। करने का तरीका कैसा है, जैसा मैंने अभी बताया सेम वही सेम चीज करेंगे। कह रहा है कोनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 पेबल। 1000 इशू किया पब्लिक के बीच में, जिसमें से 25 रुपीज एप्लीकेशन में मांगा गया है, 30 रुपए जो है अलॉटमेंट में, 20 रुपए फर्स्ट एंड, और बचा जो कितना रुपए बचा 25 55 55 और 20 75, यानी कि 25 रुपए मांगा गया, 25 रुपए मांगा गया लास्ट कॉल में, ठीक है। एप्लीकेशन मनी 1000 शेयर पर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा आ गया। अलॉटमेंट वाज मेड अप टू देम, अलॉटमेंट भी हो गया। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव इन फुल, सारा पैसा आ गया। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगा गया, वन शेयर होल्डर फेड टू पे द अमाउंट ऑफ 100 शेयर हेल्ड बाय हिम। एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर थे, उसने अपना पैसा नहीं दिया, जबकि दूसरा शेयर होल्डर था 50 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर, उसने बस सारा पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ। सारा मतलब बाद में जो 25 रुपए मांगे थे, बैलेंस का जो रह गया था वो भी मांग लिया। द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने दूसरा कॉल मांगा ही नहीं, मतलब फाइनल कॉल की एंट्री हमें नहीं करनी है। बट क्योंकि कंपनी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों पैसा आ भी गया है, तो दोनों को तो जैसे एंट्री करते हैं वैसा ही करेंगे। तो पहले एंट्री करेंगे हम यहाँ पर क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है 25 रुपए एप्लीकेशन का है, और शेयर कितने 1000, तो 25 और 1000 कितना हो गया 25,000, तो ये हो गया 25,000 रुपए, ठीक है। नेशन क्या लिखेंगे, नेशन लिखा जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव, और दूसरी एंट्री करेंगे इसको ट्रांसफर करने की, ये हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया ये 25,000, डन। उसके तुरंत बाद अलॉटमेंट में पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, ये हो जाएगा शेयर, क्योंकि नरेशन ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है, मेरा काम अभी समझाने का हो रहा है यहाँ पर। तो शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया 30 रुपए, तो सॉरी 25 नहीं आएगा, 30 और 1000 यानी कि 30,000, ये हो जाएगा 30,000। डी हो गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी डी हो गया, यानी कितना पैसा मांगा गया है 30,000। मांगने के बाद पैसा आ गया, तो आने की एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। क्लियर। अब फर्स्ट कॉल में कंपनी मांगा तो पूरा पैसा, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है 20 रुपए, तो 20 रुपए जितना मांगा गया उतनी एंट्री कर दो, ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा यहां पर 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया ये 20,000,
डन हो गया। अब फर्स्ट कॉल में 20,000 रुपए कंपनी ने मांगे हैं, लेकिन एक बंदे ने अपना पैसा नहीं दिया, एरियर। कितना पैसा नहीं दिया? 100 रुपए नहीं दिया, 100 शेयरों का पैसा नहीं दिया, 100 20 2,000 रुपए नहीं दिए, यानी कि 100 मल्टीपल 20,000 होता है, 18,000 रुपए यहाँ पर आने चाहिए। लेकिन एक बंदा और है, उसने एडवांस में पैसा दे दिया। कितना पैसा दिया? सारा। उसके पास 50 शेयर थे, उसने अपना बात का 50 शेयर 25 रुपए के हिसाब से पैसा दे दिया। 25 पंजे 125, यानी कि 1250 रुपए उसने दे दिए। 1250 तो कितना पैसा आएगा? 05291, 19,250 रुपए रिसीव होगा। तो इसकी एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 19,250। जो पैसा नहीं आया उसकी एंट्री करेंगे कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा नहीं आया? 2,000। ठीक है, जितना ड्यू होता है उसकी एंट्री कर दो। शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो गया? 20,000। अब जो एडवांस में आ गया उसकी एंट्री करेंगे कहां पर? कॉल्स इन एडवांस। देखिए ये एडवांस हो गया, इतना पैसा एडवांस। कितना एडवांस आया? 1250 रुपए। अब ऐड करके देखो, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, क्योंकि बाद की कॉल मांगा नहीं गया तो बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा हो गया दूसरा केस। तीसरा जो है उसमें हमसे कहा गया है प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट। हमें जनरल एंट्री तो करनी ही करनी है, साथ में हमें कैश बुक भी बनाने के लिए कहा गया है और साथ में हमें बैलेंस शीट भी तैयार करने के लिए कहा गया है। तो ध्यान में ये रखना, एक चीज अच्छा होता है कि जब भी क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कहा जाता है तो उस टाइम हम बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं, यानी कि जब पैसा रिसीव होता है तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं, उसकी जगह कैश बुक बन के तैयार हो जाता है। तो हमें कैश बुक और जनरल एंट्री दोनों साथ साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन देखो। यूनिक पिक्चर्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 5% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। यहां पर दोनों चीज शो किया। ठीक है, 20,000 प्रीफरेंस शेयर भी है और 30,000 इक्विटी शेयर भी है। द कंपनी इशू 10,000 प्रीफरेंस शेयर एंड 15,000, लेकिन कंपनी ने जो है 10,000 प्रीफरेंस शेयर और 15,000 इक्विटी शेयर इशू किया पब्लिक के बीच में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इक्विटी है वो 15,000 से मल्टीप्लाई होना है और जो प्रीफरेंस शेयर है वो 10,000 से होना है। तो 10,000 से होना है तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट भी आगे करेंगे। आगे कहा गया है 4 कॉल में पैसा मांगा गया है। ऑल शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, सारे फुल्ली सब्सक्राइब हो गए। ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 10 इक्विटी शेयर्स एंड 200 प्रीफरेंस शेयर। सारे पैसे आ गए, लेकिन जब फाइनल कॉल की बारी हुई तो 100 इक्विटी शेयर वाले ने और 200 प्रीफरेंस शेयर वाले ने अपने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। हमसे कहा गया एंट्री करो और साथ ही साथ कैश बुक और बैलेंस शीट तैयार करो। चलो, कैश बुक और जनरल एंट्री तो एक साथ होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो बाद में तैयार करते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ तैयार करना है। और यहाँ पर दो चीज है, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस शेयर भी है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए। यहाँ पर मैं स्पेस बना लेता हूँ और क्वेश्चन को आप अपने बुक में ही देख लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये पता कर लो एप्लीकेशन में कितना पैसा आना है। एप्लीकेशन में यहाँ पर दे रखा है 15,000 शेयर इश्यू हुए और यहाँ पर 10,000 शेयर हुए, तो 15 दूनी 30, यहाँ पर 30,000 रुपए आएगा। 15 तिया 45, यहाँ पर 45,000 रुपए आएगा। और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 15 दूनी 30, 15 पचे 75, यानी कि 37,500 रुपए। और यहाँ पर भी आना चाहिए 37,500। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 20,000, यहाँ हो जाएगा आपका 30,000, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 25,000। एक रफली कैलकुलेशन करना जरूरी है एंट्री। मैंने अभी कहा कि जब कैश बुक तैयार करते हैं तो क्या होता है ना, कैश बुक जब तैयार करते हैं तब बैंक वाली एंट्री नहीं करते, तो यहाँ पर कैश बुक का फॉर्मेट भी हैंड टू हैंड बनाओ साथ में, कैश बुक। ठीक है, ये हो गया अमाउंट, डेट और ये हो गया अमाउंट, यहाँ पर भी डेट। हालांकि यहाँ पर डेट नहीं दे रखा तो डेट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया अमाउंट कॉलम, ये हो गया अमाउंट कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर, यहाँ पर हो जाएगा डेट। आगे डेट नहीं है तो छोड़ देंगे डेट को, यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर और यहाँ करेंगे हम क्या चीज? डेट। डन। अब देखिए जनरल एंट्री यहाँ करेंगे, यहाँ पर अमाउंट की एंट्री की रिसीव सबसे पहले एंट्री होती है पैसा आने की, बैंक वाली। और बैंक की एंट्री कहाँ करेंगे? डायरेक्ट कैश बुक में। पहले एंट्री क्या करते थे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर दोनों पैसा एक साथ आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, तो उसकी एंट्री पहले यहां पर करेंगे। ये हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पूरा लिखेंगे इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का? 30,000 रुपए। साथ में प्रीफरेंस शेयर भी आ रहा है, तो प्रीफरेंस शेयर भी लोगों कितना परसेंट प्रीफरेंस शेयर है? 5%। 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और इसका कितना पैसा आ रहा है? 20,000। ठीक है, हो गया। अब पैसा आता है तो उसके बाद वाली एंट्री होती है कहां पर? शेयर कैपिटल वाली। तो शेयर कैपिटल की एंट्री कर देंगे, ये हो जाएगी आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारे पास 5% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां कितना जाएगा? 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा? 30,000। और सेम टू सेम उसका भी हो जाएगा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा इसका? 20,000। ठीक है, ये एंट्री हो गई। इसके तुरंत बाद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होती है। ड्यू की एंट्री कर दो यहां पर, क्या एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना है अलॉटमेंट का इक्विटी शेयर का? 45,000 कैलकुलेट करके रखा था, इसलिए आसान है। और उसके साथ हम डाल देंगे 5% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना है उसका? 30,000। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना हो गया यहां पर? ये 45,000। और टू करेंगे 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये हो गया कितना? 30,000। डन, हो गया। अब इसके तुरंत बाद पैसा आता है, पैसा यहां रिसीव करेंगे दूसरे कॉल की, तो रिसीव करो। मैंने कहा कि बैंक की एंट्री नहीं होती, बैंक का एंट्री यहां पर होगी। तो ये होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा आ रहा है? 45,000। और साथ ही साथ दूसरा लिख दो 5% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना आ रहा है? 30,000। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा? 37,500। ठीक है, फिर हो जाएगा 5% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? ये हो गया हमारे पास 25,000। डन हो गया। इसी को ट्रांसफर करेंगे हम यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल में 37,500, और ये हो गया टू 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना हो गया? 25,000। डन, ड्यू हो गया। और ड्यू करने के बाद रिसीव की एंट्री कर दो। रिसीव कैसे करेंगे? यहां पर जैसा भी किया था, ये हो गया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये हो गया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा है? 37,500। कैलकुलेशन मिस्टेक है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दूसरा हो गया 5% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, इसका कितना पैसा आएगा? 25,000। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंड सेकेंड कॉल की एंट्री होगी। ठीक है, तो हो जाएगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना हो जाएगा? 37,500। फिर हो जाएगा 5% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट बता रहा हूँ, सॉरी अलॉटमेंट नहीं होगा, यहाँ पर अलॉटमेंट लिख दिया, और मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पर भी अलॉटमेंट लिख दिया। अलॉटमेंट नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहाँ पर लिखो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना है इसका भी? 25,000 रुपये। ठीक है, तो एंट्री कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा? 37,500 टू 5% प्रीफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना हो जाएगा? ये 25,000। डन। अब पैसा जब आ रहा है, इसके 100 शेयरों का पैसा नहीं आ रहा है, 100 शेयर यानी कि 25 से मल्टीप्लाई 100, 2500 माइनस कर देंगे,
तो पैसा कितना आ जाएगा यहाँ पर 35,000। ठीक है, और यहाँ पर 200 शेयरों का पैसा नहीं आएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 5,000 रुपये नहीं आया। कितना पैसा आएगा? 20,000। तो 35,000 20,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पर, जो पैसा नहीं आ रहा छोड़ दो। तो यहाँ एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो गया बेटा? 35,000 कि 2,500 रुपये नहीं आ रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, 2,500 ही होता है ना। ठीक, तो करके देखो, मैं डाउटफुल हो रहा है। 100 मल्टीप्लाई बाय 25.5, 25 से कम 25, 2 0। तो 250 रुपये, सॉरी देखो कैलकुलेशन गलत हो गया। ठीक है, तो हो गया 2 पॉइंट, मैंने कहा थोड़ा कैलकुलेशन मेरा था ना अजीब सा था, कभी कभी ये हो जाता है, गलत हो जाता है मामला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 25 से कम 25, 2500 हो गया। तो ये हो गया पॉइंट हो गया। हाँ, 250 रुपये माइनस कर देंगे। कितना? 250। तो कितना जाएगा? 0 5 2, इधर हो गया 7 3, 37,250। और यहाँ पर कितना हो गया? 25 दूनी 50, 500 माइनस कर देंगे, हो गया 24,500। तो जो रिसीव हो रहा है इसकी एंट्री यहाँ पर लिखेंगे हम, कितना? 37,250। दूसरा एंट्री करेंगे यहाँ पर 5% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये हो गया 24,500। डन। अब क्या करना है? इन सबको टोटल करना है। टोटल करके जो भी आएगा यहाँ लिख दो। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो टोटल करेंगे, ये हो गया 0, इधर हो जाएगा 5, 5 2 7, 7 5 12, ये हो गया 6, 6 7 13, 13 और 5 18, 18, 18 7 25, 25 और 4 29, 2 5 6 7, 7 7 4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 2,49,250 रुपये। अगर कोई डाउट होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो जरूर बताइएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक क्योंकि एग्जांपल है, आपको बस बेटर पता होगा, बुक में सॉल्यूशन है। मैंने यहाँ पर कोई सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख दो बाय बैलेंस CD 2,49,250। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हमसे एक चीज और कहा गया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का अपना खुद का एक फॉर्मेट होता है, हमें उसी फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। और बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे? तो बैलेंस शीट बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखना, हमें खाली बैलेंस शीट ही नहीं तैयार करना है, बैलेंस शीट के साथ उसका नोट टू अकाउंट भी तैयार होता है। क्या तैयार होता है? नोट टू अकाउंट। कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट, यहाँ का जो कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है नॉर्मल बैलेंस शीट से अलग बनता है। ये हो गया अमाउंट, और यहाँ लिखते हैं हम नोट टू अकाउंट, नोट नंबर, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर आता है यहाँ पर नंबर 1 पहला हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 पॉइंट आते हैं, एक होता है शेयर कैपिटल, और यहाँ पर केवल शेयर कैपिटल का ही काम है। और दूसरा जो आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, हालांकि क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया तो हम पूरा बैलेंस शीट तैयार करेंगे। यहाँ पर 2 ही आइटम है, उसके जस्ट नीचे आता है एसेट्स। एसेट्स में यहाँ पर जो आइटम आएगा वो आएगा केवल करंट। क्या आएगा? करंट एसेट्स, क्योंकि जो कैश है वो करंट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स में हमारा हेडिंग आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना अमाउंट होगा जो हमने कर, अब फिर इसका टोटल करेंगे यहाँ पर और इसका टोटल करेंगे यहाँ पर, लेकिन अमाउंट कितना आएगा उसको पता करने के लिए हम बनाएंगे यहाँ पर नोट टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट मतलब कैलकुलेशन। नोट टू अकाउंट का अपना खुद का फॉर्मेट है इसका। हमें किसका कैलकुलेट करना है? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल सबसे पहले आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल आता है, ध्यान रखना। और ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे 2 तरीके के आइटम है, हमारे पास इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर। या ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 5 लाख डिविडेंड इनटू 20,000 प्रेफरेंस शेयर और 10 ईच एंड 30,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ठीक है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर है, यहाँ पर डालेंगे 20,000 5% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹10।
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। और दूसरा इक्विटी शेयर कितना है, 30,000, ये हो जाएगा 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 लाख। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख हो जाएगा ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज के बाद कितना पब्लिक में इश्यू हो गया उसकी एंट्री करेंगे, इसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल, यहां पर भी सेम वही लिखेंगे, कितना इशू किया देखो, 10,000 प्रेफरेंस शेयर हुआ, 10,000 5% प्रीफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, कितना पैसा आया यहाँ पर, 1 लाख रुपए। और उसके बाद कितना इक्विटी शेयर है, 15,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1,50,000। तो टोटल कितना हो गया, 2,50,000। ये हो गया एंट्री। इसके जस्ट बाद सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल में 10,000 इशू किया था, 10,000 5% प्रीफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो कितना आना चाहिए, 1 लाख। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट इन एरियर रह गया, तो उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस कर दो, लेस कॉस्ट इन एरियर, कितना शेयर है, इसमें माइनस हो गया है 200 प्रीफरेंस शेयर, 200 प्रीफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 2.5, तो 25 तो नहीं 50, 500 माइनस हो जाएगा, तो कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पर, 99,500 रुपीज। उसके नीचे लिखो इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर है, 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1.5 लाख। और 1.5 लाख में से भी कुछ पैसा नहीं आया, कितना पैसा नहीं आया बेटा, ₹2.5, 100 शेयर होकर के ₹250 नहीं आया, उसको भी क्या कर दो, लेस कर दो, लेस, ठीक है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स, तो ये हो गया तुम्हारे पास 100 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2.5, यानी कि ₹250 नहीं आया। जो नहीं आया यहाँ पर लिख दो 1,49750, टोटल कर दो इसको, 0 5 5 10 5 हो गया 12 9 18 और 1 19 13 और 1 14 1,49,000 नहीं 2,49,250, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आया 2,49,000, तो ये 2,49,000 यहाँ लिखेंगे, इसके आगे 2,49,250 और यहाँ पर भी लिखेंगे 2,49,250, और ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हो गया। हालांकि एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसके आगे क्वेश्चंस और भी तब भी और समझाएंगे, तो ये फॉर्मेट याद रखना है, बैलेंस शीट का इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एंड बाय।